हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 4.3 में। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहला भाग दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है 4, दूसरा भाग दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर है 2, और तीसरा भाग है y बराबर है 3x, और चौथा भाग दिया हुआ है 3 बराबर है 2x प्लस वाई। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले भाग 1 को। यहाँ पे भाग 1 में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है 4। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे y को रख लेते हैं, x को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 4, और जो प्लस का x था वो उस साइड जा करके माइनस का x हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि y का मान निकालने के लिए x का हम कुछ मान कल्पना करके रख लेते हैं, ताकि हमें 2-3 मान प्राप्त हो जाएं, जिसको हम आरेख पर खींच सकें। यहाँ पे यदि x बराबर है 1, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा y बराबर है 4, माइनस में x की जगह पे रख देंगे हम यहाँ पे 1, तो 4 माइनस 1 बराबर, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह से यदि x बराबर है 2, तो यहाँ पे y बराबर है 4 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। और यदि x बराबर है यहाँ पे 3, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 माइनस 3 ये आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल जो हमें प्राप्त होगी, वहाँ पे x और y के मान, जैसे हमने x का मान 1 रखा, तो y का मान यहाँ पे 3 आया, तो इसको हम पॉइंट 1 रख लेते हैं। इसी तरह से पॉइंट b, यानी x का मान हमने यहाँ पे 2 रखा, तो y का मान भी यहाँ पे 2 आया। इसी तरह से x का मान 3 रखा, तो y का मान 1 आया। तो अब हम इसको जो यहाँ पे हमने जो आरेख बनाया है, जो आलेख है, उस पर हम क्या करते हैं। यहाँ पे आपका जो है मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे जो पूरा ये x एक्सिस है, इस पर हम निशान लगा देते हैं बराबर दूरी पर। यानी हम राइट हैंड साइड में x के मान पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पे x का मान 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इस तरह से। और दूसरी साइड में हम यहाँ पे माइनस में इसके मान नोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हैं, y के मान 4 तक यहाँ पे हैं, और y के मान -4 तक नीचे दिए हुए हैं। तो ये हमने आरेख खींच लिया। अब इस आरेख पर, अब इस कार्तिकीय तल पर हम इनको डिनोट करते हैं। जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x का मान 1 है, तो y का मान 3 है। तो यहाँ पे x का मान, आपका x का मान 1 यहाँ पे है, और y का मान, इस x की वैल्यू 1 की बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ पे आएगा, y का मान 3 है। तो यहाँ पे जो आपका a पॉइंट है 1, 3, ये यहाँ पे डिनोट हो जाता है। इसी तरह से फिर यहाँ पे x का मान 2 और y का मान भी 2, तो x का मान 2, x यहाँ पे है, x का मान 2, तो y का मान 2 है, तो यहाँ पे y का मान 2 यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ पे है। तो ये आपका b पॉइंट, इस तरह से यहाँ पे आपका b पॉइंट आ जाता है, जिसके निर्देशांक 2, 2 हैं। तो यहाँ पे b बिंदु डिनोट हो जाता है। इसी तरह से x का मान हमारे पास यहाँ पे 3 है, और y का मान यहाँ पे 1 है। तो x का मान हमारे पास 3 यहाँ पे है, और y का मान 1 यहाँ से इसकी शीट में यहाँ पे ये पॉइंट आता है, c पॉइंट 3, 1, जिसके निर्देशांक 3, 1 हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 बिंदु आ जाते हैं। तो हम तीनों बिंदुओं को क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देते हैं। तो यह जो सीधी रेखा आएगी, वो आपका समीकरण है, जो x प्लस वाई बराबर है 4, इसका आरेख होगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसी के अगले भाग। यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे हल किया है भाग नंबर 4 को। भाग नंबर 4 में दिया हुआ है 3 बराबर है 2x प्लस वाई, या हम ये कह सकते हैं कि y को यहाँ रख लें और 2x को उधर ले जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस में 2x बराबर है y, यानी y बराबर है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर है 3 माइनस में 2x।
तो यदि हम यहाँ पे x का मान रख देते हैं, यदि x बराबर है 1 तो y का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2x था तो x की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो 3 माइनस में 2 गुणा 1, तो y बराबर हमारे पास 3 माइनस 2 यानी हमारे पास y का मान 1 निकल के आएगा। इसी तरह से यदि x का मान हम रख देते हैं 2 तो y बराबर 3 माइनस में 2x, तो 2 गुणा में 2, तो y बराबर 3 माइनस में 4, तो यहाँ पे y का मान माइनस का 1 आ जाएगा। यदि x बराबर है 3 तो y बराबर है 3 माइनस में 2x, तो 2 गुणा में x की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस में 2 गुणा 3, तो y बराबर है 3 माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस का 3 निकल के आएगा। इस तरह से हमारे पास टेबल है जो हम PQR पॉइंट से डिनोट करते हैं। x का मान हमने यहाँ पे 1 रखा था तो y का भी 1 आया था, x का मान हमने 2 रखा तो y का मान -1 आया, फिर x का मान हमने 3 रखा तो y का मान -3 आया। इस तरह से हम इस कार्तिकीय तल पर इसको डिनोट करते, इन पॉइंट्स को रख देते हैं। हमारे पास x का मान 1 और y का मान भी 1 है, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 1 है और y की सीध में यहाँ पे एक ये पॉइंट आता है जो P पॉइंट, जो इसके निर्देशांक 1 1 हैं, हम इसको डिनोट कर लेते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास x का मान 2 और y का मान -1, तो x का मान हमारे पास 2 यहाँ पे है और y का मान -1 की सीध में वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका Q पॉइंट है जिसके निर्देशांक 2 -1 हैं। अब इसी तरह से हमारे पास x का मान 3 और y का मान -3, तो x का मान 3 और y का मान -3 की सीध में यहाँ पे वो पॉइंट आता है R, जिसके निर्देशांक 3 और -3 हैं। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो हमने डिनोट कर दिए। अब हम स्केल की सहायता से इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं जो कि एक सीधी रेखा में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सीधी रेखा है जो इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का आरेख है। तो इस तरह से ये समीकरण 3 बराबर 2x + y, इसका आरेख यहाँ पे बन जाता है। ये तो आप भाग 2 व भाग 3 स्वयं से इसी प्रकार से हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।